हेलो गाइस, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद में जो है पॉलिटिक्स क्या बनी, या फिर भारत में कैसी स्थिति बनी उसके बाद में, कि चीजें बहुत और भी क्रिटिकल होती गई। हमारी पॉलिटिक्स जो है और ज्यादा बिगड़ गई, हिंदू मुस्लिम दंगे जो है और बढ़ गए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि अकाल तख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, और जो सिख संदर्भ का पुस्तकालय था अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो सिख जाति थी उनको बहुत आहत पहुंची थी, वो इस चीज से बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि अगर उनका ऐसा मानना था, सिख जाति का ऐसा मानना था कि अगर स्वर्ण मंदिर पे गोलीबारी में नहीं होती तो उनका जो सिख पुस्तकालय है और जो अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा है वो नहीं पहुंचता। तो इस वजह से सिखों के अंदर वो चीज बैठ गई और कुछ सिखों ने उसमें आपराधिक चीजों को डेवलप करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से जो दो थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने इंदिरा गांधी की जो ये दोनों इंदिरा गांधी के रक्षक थे, अंगरक्षक जिनको बोलते हैं, वो थे बॉडीगार्ड्स। एंड इन्होंने क्या किया कि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या होनी थी या इन्हें करनी थी, उस दिन इन्होंने अपनी ड्यूटी चेंज करवा दी। इनका ड्यूटी टाइम अलग था और इन्होंने दो बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी ड्यूटी एक्सचेंज की, और उसके बाद ये दोनों आ गए इंदिरा गांधी के पास में, और इन्होंने इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को 33 बार लगातार गोलियां मारी गई थी इंदिरा गांधी को, और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन पहले, यानी 30 अक्टूबर को, इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में थी और एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी को पहले ही इस चीज का आभास हो गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, कि अब वो किसी भी समय उनके ऊपर कोई भी हमला या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए 30 अक्टूबर 1984 को जब वो भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उस जनसभा में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मैं आज जिंदा हूँ, हो सकता है कि कल ना रहूं, हो सकता है अगले ही पल ना रहूं, पर मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात पर गर्व है, और मैंने जो अपना जीवन है वो भारत के लोगों की सेवा में लगाया है, और मेरे खून का एक एक कतरा भारत के लिए ही समर्पित रहेगा। तो इंदिरा गांधी ने ये बात एक दिन पहले ही कह दी थी और अगले ही दिन उनकी जो है हत्या हो गई। अब इंदिरा गांधी की जैसी हत्या हो गई, उस समय इंदिरा गांधी की जो इमेज थी इंडिया में वो बहुत अच्छी थी, लोग इंदिरा गांधी के नारे लगाया करते थे। तो उस समय पे ऐसे हत्या हो जाना भारत के माहौल के लिए वो चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित हुई। और क्या हुआ कि सिख नरसंहार शुरू हो गया, यानी सिखों के लिए दंगे शुरू हो गए। 1984 में जैसे ही हत्या हुई उसी वक्त में सिखों को मारना शुरू कर दिया गया। अनेक अगले 4 दिनों के अंदर, यानी 31 अक्टूबर को उनकी हत्या हुई, और उसके अगले 4 दिनों में इतने गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया गया था और 8,000 लोगों को मार दिया गया। और उन 8,000 लोगों में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो था दिल्ली के जो सिख मोहल्ले थे, दिल्ली में जो सिख लोग निवास करते थे जिन मोहल्लों में, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों को घर से निकाल कर उनको मार दिया गया, जला दिया गया, उन पे तेजाब डाल दिया गया, उनकी जो महिलाएं थी, औरतें थी, उनके साथ में रेप हुए, और बहुत ही जो कह देते हैं बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। यहाँ तक कि जो बसेस जा रही थी, ट्रेनें जा रही थी, उनमें भी सिखों को जो है उतार के मार दिया गया। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी जो है भारत में फैल गई। ऐसा बोला जाता है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि किसके, कांग्रेस के, उन्होंने ही ये चीज फैलाई थी और लोगों को भड़काया था इतना ज्यादा कि लोग इतने ज्यादा रोड पे उतर आए थे कि उन्हें कुछ इंसानियत खत्म हो गई थी 1984 में कुछ समय के लिए लोगों में। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि जो दिल्ली पुलिस थी वो भी सिखों का समर्थन नहीं कर रही थी, वो सिखों को नहीं बचा रही थी, उल्टा वो अपराधियों को और ज्यादा मौका दे रही थी।
आंखें बंद करके बैठी थी दिल्ली पुलिस, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से जो सिखों की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई और सिखों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए, सिखों को मारा गया, उनके गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया गया और बहुत ही बुरी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। इसी समय जो है राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, ये पहले पायलट थे, लेकिन जब संजय गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद में ये आए, इन्होंने अपनी पायलट की जॉब छोड़ दी और ये राजनीति में उतर आए। तो इन्होंने जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, इन्होंने पीएम पद की शपथ ली। ये हमारे इंडिया के यंगेस्ट पीएम है, इनसे यंग पीएम अभी तक कोई नहीं बना। ये 40 इयर्स के जब थे तब ये पीएम बन गए थे। तो राजीव गांधी पीएम बने और इनसे पूछा गया, जब इनसे मिलने आया मीडिया संवाददाता, इनसे मिलने आए तो इनसे पूछा गया कि आप सिख धर्म के बारे में क्या कहना चाहते हो एज ए पीएम, जो भी जिम्मेदारी बनती है पीएम की। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट आया वो इतना विवादित था कि कोई भी उस चीज से, सबको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के ही भड़काए हुए दंगे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, जब एक बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती तो हिलती ही है। इनका कहने का मतलब ये था कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई है, इंदिरा गांधी एज ए बिग ट्री इन्होंने सिंबल किया था, तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है तो ये छोटी मोटी जमीन तो हिलेगी। इन्होंने उतने ज्यादा बड़े हत्याकांड को, उतने ज्यादा बड़े विद्रोह को सिर्फ ये बोला कि थोड़ा बहुत ही तो है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज से राजीव गांधी पहले पहले आते ही जो है सबकी नजरों में अपनी इमेज खराब कर बैठे, इनके साथ वालों की नजरों में भी अपनी इमेज खराब कर बैठे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में इन्हें खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि अब मैं अपनी इमेज सुधारता हूँ या सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो एक शाहबानो केस आया था। शाहबानो केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। शाहबानो का ये कहना था कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भी तलाक के बाद जो है अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकार के तहत जब डिवोर्स हो जाता है, चाहे सामने वाला डिवोर्स दे या फिर महिला खुद डिवोर्स लेना चाहे, तो डिवोर्स लेने की स्थिति में महिलाओं को भत्ता मिले और उनकी सुरक्षा का उन्हें अधिकार मिले। तो इस चीज को लेके शाहबानो केस आया था, लेकिन इसको जो है इसी के ऊपर, मतलब शाहबानो केस को बेस बना के द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 आया, जिसको क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी, लेकिन राजीव गांधी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके राजीव गांधी सरकार ने संसद में इसे पारित करवा दिया। इसको पारित करने का ये कहा जाता है, उस समय के जो हम अगर न्यूज़पेपर देखते हैं या और चीजें निकालते हैं तो ये पता चलता है कि जो राजीव गांधी है वो धर्म की राजनीति पे आ चुके थे। वो सोच रहे थे कि इस चीज से मैं मुस्लिम्स के अंदर अपने लिए इज्जत बना लूंगा, और वोट बैंक की राजनीति यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राजीव गांधी ने सबके खिलाफ जाते हुए ये जो प्रस्ताव है ये इन्होंने संसद में पारित करवा दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो इन्होंने की वो भी धर्म से रिलेटेड थी, इसीलिए इनकी ये जो चीज है धर्म की राजनीति और वोट बैंक वाली बात, वो प्रूव होती है कि जब 1986 में अचानक से फैजाबाद जिला सत्र न्यायालय, फैजाबाद यूपी जो अयोध्या के पास हुए है, तो फैजाबाद यूपी का जो जिला सत्र न्यायालय था उसी के आदेश पर क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए। अब बाबरी मस्जिद आपको पता है कि कितना संवेदनशील मामला था हमारे देश का। अब उस समय पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिला सत्र न्यायालय से ये आदेश आ गया कि बाबरी मस्जिद के ताले जो है वो खोल दिए जाए, वहां पे हिंदू जाके अपनी उपासना शुरू कर सकते हैं। अब अचानक से 2 दिन में ये जब फैसला आ गया सबके सामने, तो हिंदुओं ने वहां जाके उपासना करना शुरू भी कर दिया। अब ये सील क्यों करी गई थी बाबरी मस्जिद? सांप्रदायिक दंगों की वजह से। ये पहले भी बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत से सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसकी वजह से 3 साल पहले ही इसको सील किया गया था, लेकिन 1986 की इस आदेश की बारी से खोल दिया गया। अब मस्जिद खुलने के बाद क्या हुआ
कि कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर राम मंदिर बनाने की जो मांग है वो बढ़ती गई कि जो मस्जिद के ताले खुले गए हैं, तो अब बाबरी मस्जिद यहाँ नहीं रहनी चाहिए, यहाँ बनना चाहिए राम मंदिर। तो राम मंदिर की बात ने वहां पर जोर पकड़ लिया। जब इस बारे में, इस मामले के बारे में, फैजाबाद वाले कोर्ट के फैसले के बारे में वहां के सीएम से जाके वहां के लोकल मुस्लिम्स और जो भी वहां पे लोकल मुस्लिम नेता थे, उन्होंने बात करी वहां के सीएम से, यानी यूपी के सीएम से। तो यूपी के सीएम ने बोला कि इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता ये आदेश कैसे पारित हुआ है, पर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इसमें जिसका भी मतलब है या जिसका भी लेना देना है वो है ऊपर की सरकार, यानी ये जो चीजें हो रही है वो सब सेंट्रल से हो रही है, केंद्र सरकार से हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज और ज्यादा भड़क गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 में कुछ ही समय बाद जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उसी समय राजीव गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने बोला कि शिलान्यास समारोह आयोजित करने की उन्होंने जो है अनुमति दे दी। उन्होंने बोला कि ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास करवाया जाए, और इसकी अनुमति उन्होंने पारित कर दी जस्ट का जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे 1989 के। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, जो कि हिंदुओं की एक परिषद थी, वो उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लेके, अपने हिंदू कार्यकर्ताओं को लेके 1989 में ही शिलान्यास कर दिया जाके वहां पे कि हाँ ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया। और ये सारे मैटर के बाद जो अयोध्या है वो हमारे देश का सबसे हॉट टॉपिक बन गया कि हाँ, अब अयोध्या जब सबसे हॉट टॉपिक बन गया, इसके बाद क्या हुआ कि ये चीजें सारी प्रूव हो गई कि राजीव गांधी जो है वो धर्म की राजनीति खेल रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि ये करने से उन्हें मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल जाएगा, और ये करने से तो मुस्लिम्स का सपोर्ट उन्हें मिल गया था, तो लेकिन हिंदू नाराज थे, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया कि ये कर दिया, तो हिंदू भी खुश हो जाएंगे। तो अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों खुश हो जाएंगे तो उन्हें वोट बहुत सारी संख्या में मिल पाएंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, और 1989 के जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस हार गई। कांग्रेस की हार ने ये साबित कर दिया कि धर्म की राजनीति उनकी चल नहीं पाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद का विवाद सामने आया और कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। थैंक यू।